इसे कुदरत का दर्द कहूं या जज्बात, क्या यही है इंसानों की औकात। जी हाँ दोस्तों, कहीं फैक्ट्री में आग लग रही है, कहीं वेयर हाउस जल रहा है और कहीं हमारा रिफाइनरी में धमाका हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये रीजन है अल नीनो का। अल नीनो क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से जानते हैं कि अल नीनो कैसे बनता है और क्यों बनता है। सामान्य स्थिति में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहता है और अल नीनो में ये गर्म पानी उल्टा चलकर अमेरिका की तरफ चला जाता है। यानी इसे रहना चाहिए ए की तरफ और चला जाता है बी में। और दोस्तों ये अगर उल्टा हो रहा है तो अल नीनो बनता है। ए की तरफ रहना चाहिए, चला गया है बी की तरफ दोस्तों, तो ये अल नीनो बनता है। अल नीनो से क्या क्या प्रभाव होते हैं। अल नीनो से दोस्तों सूखे जैसी स्थिति बन जाती है, तापमान तेजी से बढ़ता है, बारिश कम हो जाती है। और आप अभी हाल फिलहाल में वो मार झेल ही रहे हैं कि 20 में से 19 सिर्फ भारत में। जी हाँ, भारत ने बहुत काफी नाम कमाया है कि 20 जगहों में से 19 ऐसे जगह हैं जो भारत में हैं और सबसे गर्म पाए गए हैं। कौन है दोस्तों, इसको भी समझेंगे और उसको भी समझेंगे। देखिए यही ऐसे प्लेसेस हैं जो हमारे यहाँ पाए गए हैं और वो भी सिर्फ एक है नेपाल। दोस्तों नेपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सिर्फ इंडिया का है। और कौन कौन सी जगह है, भागलपुर है, तेलचर है, आसनसोल, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, भोजपुर, सिवान, बेतिया, बालागीर, दुर्गापुर, पश्चिम मेदिनीपुर, लुम्बिनी, बीरभूम, गोरखपुर। गोरखपुर जो पहले हमारे योगी आदित्यनाथ सांसद थे उनका था, अभी रवि किशन जी हैं उनका है। कुल्ती, बंकुरा, वाराणसी, रानीगंज और दलूरबंद। दोस्तों ये 20 हैं और 20 में से सिर्फ 19 मार्क हासिल किया है इंडिया ने। और कौन सा हासिल किया दोस्तों, हीट वेव का। हीट वेव का दोस्तों, ये तो हमारी क्रेडिट है। अब आप ही समझिए ये क्यों होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये होने के क्या रीजन है, पेड़ों की कटाई, उसके बाद प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे चीजें हैं। प्लास्टिक बोतल का हमें नदी में फेंक देना, कूड़े में नहीं डालना, उसका रिसाइकिल टाइम से नहीं होना, ये सभी चीजें हैं। और अभी आप देख रहे हैं रोड बनाने के लिए जंगल के जंगल साफ हो जा रहे हैं, ये भी एक रीजन है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि गलतियां हम ही लोगों ने की है, तो भुगतान कौन करेगा, हम ही। और कैसे भुगतान करेंगे यहां पे जानते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा है। ऐसे हम 5वें से 6ठे जगह पे चले गए हैं ना, तो 6ठे से 7वें खिसकने में टाइम नहीं लगेगा। और कैसे नहीं लगेगा ये भी जानते हैं। बारिश कम हो जाएगी, धान नहीं होगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा, लोगों की सेहत खराब होगी, सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, बिल्कुल सही बात है, दरारें पड़ जाएंगी, पानी कम होगा। तो सरकार को हो सकता है आदेश लाना पड़े कि भाई आपको खेत में पानी नहीं चलाना है, सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसके कारण फसलें बर्बाद हो जाएंगी, तो आप रोड पे आ जाएंगे, आप क्या खाएंगे, पैदा नहीं कर पाएगा, तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लोग रोड पे आ जाएंगे, भूखमरी ऐसे ही बढ़ जाएगी। पानी की कमी भारी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। पानी की कमी अभी से ही दिख रही है। आप सोचिए जहां पे आप 500 ml में 2 घंटे काम चलाते थे, अब आपको 500 ml 1 घंटे में काम चलाना पड़ रहा है। तो यहीं पे सीधा हम देख रहे हैं कि पानी की खपत ज्यादा हो रही है दोस्तों। और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बीमार होंगे, आपका पैसा खर्चा होगा, लोग घूमने नहीं आएंगे आपके यहाँ। आपके यहाँ जो अजूबा कहा जाता है, 7वां अजूबा ताजमहल, वहां पे भी लोग घूमने आने से, वहां पे भी लोग घूमने कम आ रहे हैं, काम के घंटे कम होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 6 घंटे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, तो गर्मी ज्यादा होगी, उमस होगी, और आपका शरीर उसे मेंटेन करने में काफी समय लगाएगा, जिसके कारण आप काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा, इसके साथ जेब पर भी असर पड़ेगा। आप कम कमा पाएंगे और खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, आप एसी कूलर यूज करेंगे, वो गर्मी के कारण जल जाएंगे, फिर उनको बनवाएंगे, इसके कारण में आपका पैसा ज्यादा लगेगा। और एक चीज दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि
वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। और तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पूरा देश जैसे आग की चपेट में आता जा रहा है। बिल्कुल, आपने फिर भी ध्यान से एक चीज देखा है दोस्तों, क्यों ये आता जा रहा है और क्या कारण है, हम इस वीडियो में जानेंगे। वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी है कि पिछले 150 साल में इतना खतरनाक एल नीनो नहीं देखा गया और इतिहास भी गवाह है। जैसे हमारे यहाँ कुंभ का मेला पड़ा था कि इतने सालों के बाद संयोग हुआ था, उसी तरीके से एल नीनो का संयोग हो गया है कि ये 2026 से 27 के बीच में ये पड़ेगा। जब से ये पहले आया था तब दुनिया की 4% आबादी खत्म हो गई थी, यानी 100 लोग में से 4 लोग मर गए थे। यानी अगर इंडिया की 100 करोड़ जनता है तो 4 करोड़ जनते पे ये खतरे हैं सिर्फ एल नीनो के कारण। अब उनका क्या होगा भगवान ही मालिक है, आप भी समझ सकते हैं। अगर वही स्थिति आ गई तो सही बात है, करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो भगवान करे एल नीनो न आए। सभी लोग एक बात ध्यान रखें कि दोस्तों छोटा ही सही एक फूल, एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन दोस्तों उन्होंने जंगल के जंगल कटवा दिए, तो वो भी ध्यान दें कि इसकी हवा वो भी लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग 20 में से 19 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, वो भी माइनस के तरफ। ठीक है दोस्तों, 20 में से 19 हम लोग हैं माइनस की तरफ, क्योंकि हम लोग के यहाँ हीट वेव सबसे ज्यादा पाई गई है और दूसरे जगहों पे कम पाई गई है, तो इसलिए हम लोग -19 में हैं। तो उस -19 को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज पर्यावरण दिवस भी है दोस्तों। तो ये एल नीनो एक चीज सीधा सीधा यही कहता है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छेड़ेंगे। अगर दोस्तों वो हमें छेड़ेगा तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भी उसी पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।